हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये जेंट्स के लिए सॉक्स। देखिए, इसमें मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला है। इसको हम बनाएंगे 6 नंबर के लिए। पहले भी मैं ये जेंट्स सॉक्स बता चुकी हूँ। ये थोड़े से उससे डिफरेंट टाइप के हैं, तो उस पर मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि एक ही पैर का बताया है, दोनों लेफ़्ट और राइट नहीं बताए हैं। तो मैं इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों बनाना बताऊँगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैंने ये इतना पार्ट बुन के रखा है, क्योंकि इसमें कोई भी घटाना बढ़ाना नहीं है। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि इसको मैंने कैसे शुरू किया है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने किस तरह से शुरू किया, तो सबसे पहले हम डबल धागे से थोड़े से टाइट की तरफ लेते हुए इसमें फंदे डालेंगे। और बहुत डिटेल में मैं इसको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि राइट पैर का एड़ी किस साइड बनाएंगे, लेफ़्ट साइड की कैसे बनाएंगे। ये काफ़ी कमेंट मेरे पास आते हैं, तो ये वाली वीडियो में मैं दोनों ही दिखाऊंगी, राइट पैर का भी और लेफ़्ट पैर का भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। देखिए, इस तरह से हम ये फंदे डाल लेंगे। 12 फंदे मैंने ये डाल दिए हैं। अब हम इनको बुनना शुरू करेंगे। देखिए, एक फंदा बुना, 2 फंदे बुने, 2 उल्टे हो गए, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे हो गए, धागा आगे लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे। इस तरह से हम ये बॉर्डर बनाएंगे। अब इधर आ गए तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये सीधे फंदे सीधे दिख रहे हैं, उल्टे, और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे, और जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बुनेंगे। दो फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे, 2 फंदे उल्टे। इस तरह से बुनते हुए हम ये बॉर्डर बना लेंगे। देखिए, 2 सिलाई के बाद हमें ये क्लियर दिख जाएगा कहाँ सीधा आ रहा है और कहाँ उल्टा आ रहा है। तो ये फंदे सीधे, ये फंदे उल्टे हुए, जितना भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं आप ये बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए, जब हम ये बॉर्डर कर लेंगे जितना बड़ा हमें ये बनाना है, तो उसके बाद हम यहीं से इसमें सीधी सिलाइयाँ शुरू कर देंगे। सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए ये हमें जितनी सॉक्स की हाइट रखनी है उतना हमें ये बुन लेना है। एड़ी से ऊपर का पार्ट है ये। अब ये लॉन्ग भी बना सकते हैं, आप इसको शॉर्ट्स बना सकते हैं। आप ये वाला ना बुन के सिर्फ 2-4 सिलाई बुन लें और यहीं से एड़ी शुरू कर दें। अगर आपको ज़्यादा हाइट इसकी नहीं देनी है, मुझे थोड़ा हाइट में इसको बनाना है, तो इसलिए मैंने इसकी कुछ सिलाइयाँ बुनी हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं। ये हो गई, देखिए, सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। कोई फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है। जितने बॉर्डर में रहेंगे उतने यहाँ रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं एक बार नाप के दिखा देती हूँ। ये 2.25 इंच के करीब हमारा ये बॉर्डर हो गया है। और अगर हम इसकी पूरी लंबाई नापेंगे, पूरी लंबाई आएगी इसकी 5.5, 5.25। यहाँ से 5 इंच आप इसको रख लें। और अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, ये वाली जो लंबाई है ये आप अपने हिसाब से करेंगे, चाहे आप किसी भी नाप के लिए बना रहे हों। यहाँ से अब हमें ये देखना है, अब हम इसकी एड़ी बनाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें इसके ये राइट साइड का बना रहे हैं या लेफ़्ट साइड का बना रहे हैं। तो मैं ये राइट साइड का बना रही हूँ। तो देखिए, पहले
आधे फंदे हम इसमें से बुन लेंगे। जितने फंदे हमारे ये हैं 54 स्टिचेस हैं, ये 54 फंदे हैं मेरे, तो उसका आधे हम ये बुन लेंगे, यानी कि 27। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 और एक 25 26 और एक 27। अब हमारे ये दोनों तरफ इक्वल फंदे हैं, 27 यहाँ 27 यहाँ। अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। इसकी एड़ी मैं अलग तरीके से बता रही हूँ, जो मैंने पहले जेंट सॉक्स बताए थे वो एड़ी मैंने अलग तरीके से बनाई है, लेकिन उसमें भी आपको यही देखना है, एड़ी आपको उसी साइड बनानी है जिस साइड मैं इसमें बना रही हूँ, बस तरीका अलग अलग रहेगा, साइड यही रहेगी। ये राइट साइड है, तो जिस तरह से हमने ये यहाँ रखा है तो हम इसकी यहाँ पर एड़ी बना रहे हैं। इसी तरह से आपने उस डिज़ाइन में भी देखना है जो मैं पहले बना चुकी हूँ जेंट सॉक्स। अब हमें ये वाले फंदे नहीं बुनने हैं, सिर्फ हमें ये वाले फंदे बुनने हैं। देखिए कैसे बुनेंगे, यहाँ पर करेंगे 2 फंदे का एक फंदा, सारे फंदे एंड तक बुन लेंगे। दूसरी साइड से सिलाई शुरू करेंगे और वहाँ से भी 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। यहाँ बुनेंगे कि यहाँ 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से ये एंड तक सिलाई पूरी कर लेंगे। अब यही चीज़ हमें दोनों तरफ से रिपीट करते हुए बुननी है। जब सिलाई शुरू करनी है तो 2 फंदे का एक फंदा बुनना है, और ये हमें 7 बार रिपीट करना है, यानी कि 7 बार इधर से और 7 बार इधर से, 14 फंदे हमारे ये घटेंगे। किसी भी साइज़ का आप बना रहे हो, आप 5 नंबर बनाएं, 6 नंबर बनाएं, 7 नंबर बनाएं, तो आपको ये 7 फंदे ही लेने हैं। देखिए अब हमारा एक फंदा इधर से घट गया, एक इधर से घट गया। अब आगे फिर इस साइड, यहाँ से फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से बुनते हुए 7-7 फंदे दोनों साइड से घटा लेंगे, और बीच में रह जाएंगे हमारे 13 फंदे। ये देखिए ये हमने दोनों साइड से इस तरह से फंदे घटा लिए हैं, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ हमारे फंदे बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे अब ये हमारे बच गए, दोनों साइड से हमारे घटे। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इधर से घटे और 7 ही हमारे इधर से घट गए। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे ये घट गए। अब हमें ये वाले फंदे जो हमने घटाए हैं, यही फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे, हमें ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये अलग दिखे, ये वाला फंदा दिख रहा है हमारा, ये हमने बिना बुना लिया है। जहाँ कहीं भी ये दिखेगा, ये देखिए ये वाला हमने बिना बुना लिया है जब सिलाई शुरू की है, ये सिलाई एंड की है वो है ये। और ये वाला जो हमने 2 फंदे का एक फंदा किया है, यहाँ पर भी देखिए ये वाली हमने, ये वाला फंदा है हमारा सिलाई एंड करने का, और ये वाला फंदा है हमारा घटाने का। तो जो हमारा घटाने वाला फंदा है, जिस फंदे के ऊपर से हमने फंदे घटाए हैं, उसको हमने इस तरह से बुनना है। यहाँ से इस तरह बुन लें, या सिलाई में ले लें पहले इस तरह से और फिर बुन लें। तो एक ही बुनना है हमने, हर बार एक फंदा घटाया है तो हमें एक फंदा ही हर बार बढ़ाना है इसमें। अब इधर आ जाएंगे, ये सारे फंदे एंड तक बुन लेंगे, और उसके बाद
इधर से देखेंगे जो हमें दिख रहा है ये हमारा बुना हुआ फंदा है और ये हमारा घटाया हुआ फंदा है। ये घटाया, ये बुना, ये घटाया, ये बुना। तो जो हमारा घटाया हुआ फंदा है हमें वही उठाना है। इस तरह खींच के देखेंगे तो जिस फंदे में ये एक होल दिख रहा है उसको हमें नहीं उठाना है। ये देखिए, इस फंदे में हमें होल दिख रहा है, इसमें हमें होल दिख रहा है, इसको हमें नहीं उठाना है। और जो हमारा ये बंद डबल वाला दिख रहा है फंदा, इसको हमें उठाना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है, तभी इसकी फिनिशिंग आएगी। बन तो ये वैसे भी जाएगा कि अगर आपने इधर उधर से उठा दिया फंदा तो भी ये बन जाएगा, लेकिन फिर इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। फिनिशिंग इसी तरह से आएगी जिस तरह से मैं बता रही हूँ। एक बार और दिखा देती हूँ। पहले हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और अब हमें ये देखना है। ये देखिए, ये अलग दिखाई देते हैं हमारे, जो हमें ये घटाने हैं, घटाए हैं हमने। ये वाला फंदा आ गया हमारा घटाने वाला, इसको हम बुन देंगे। वापस आएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, सारे फंदे एंड तक बुन देंगे और फिर से वो घटाने वाला फंदा बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ से देखेंगे इस फंदे में हमारा ये होल दिख रहा है, इसको हमें नहीं उठाना है, उससे अगला वाला हमें उठाना है, ये वाला। यहाँ से फिर वापस आएंगे, इसी तरह से उठाते हुए हमें ये जितने फंदे हमने घटाए हैं उतने फंदे हमें उठा लेने हैं। दोनों फंदे दोनों साइड से हम उठा चुके हैं, दो दो फंदे। अब हम तीसरे फंदे पर आएंगे, इसी तरह से फंदे बराबर होने तक हम ये उठाते जाएंगे फंदे। ये देखिए, यहाँ से इस फंदे को हमने उठाया था, ये वाला बुनने वाला फंदा छोड़ेंगे और जो घटाया हुआ फंदा है उसको उठाएंगे। देखिए, इस तरीके की इसकी शेप आ जाएगी। इसी तरह से हम इसको बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने जितने फंदे घटाए थे वो सारे उठा लिए हैं। अब हमारा एंड का इस साइड का बस एक फंदा और बचता है, वो भी उठा लेंगे और अब हमारे ये फंदे हो जाएंगे बराबर। जितने फंदे हमने घटाए थे उतने ही हमारे ये बढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये एंड का एक फंदा बचा है हमारा, इसको भी उठा लेंगे। यहाँ से इस तरह बढ़ गए। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह की हमारी एड़ी बन चुकी है। अब हमें यहाँ से कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है, सारे फंदे बुनते हुए हमें ये सॉक्स की लंबाई कंप्लीट होने तक बुनना है, जहाँ तक हम इसका अंगूठा शुरू करेंगे। जहाँ से हमारी उंगलियाँ शुरू हो रही हैं, अंगूठा शुरू हो रहा है, वहाँ तक हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे सारे फंदे बुनते हुए। कोई फंदा ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ से हो गया, यहाँ से अब हम बुनेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होती है, कई बार हमारा ये एक होल जैसा बन जाता है, तो इसको हमें कैसे करना है, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और इसको इसके साथ में मिला के बुन देंगे, तो हमारा ये जो भी होल बनेगा वो बंद हो जाएगा। यह भी हल्का सा दिख रहा है, ये भी नहीं रहेगा जब हम आगे से बुनाई करके लाएंगे। तो इस तरह से हम बुन सकते हैं। और अगर आपका फिर भी एक होल रह रहा है तो आप इस फंदे को इस तरह से बुन देंगे पलट के, तो देखिए ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई पर आएंगे। उल्टी सिलाई भी हमें इसी तरह से बुननी है, कोई फंदा ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। यहाँ हमें कोई होल भी नहीं दिखेगा क्योंकि हम सीधी सिलाई में ही बंद कर चुके हैं। इसी तरह से सीधी साइड से सीधी सिलाई, उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बुनते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें इसे लंबाई कंप्लीट होने तक इसी तरह से बुनना है। देखिए पहले हम इसकी लंबाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए इसकी लंबाई हमें पैर की लंबाई होने तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसका अंगूठा और उंगलियां अलग अलग करके बनाएंगे। ये देखिए ये इतना हमने बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए यहाँ से बुनते हुए देख सकते हैं। यहाँ से हमने एड़ी बनाई थी ये इस तरह से, और यहाँ से हम बिल्कुल सादा बुनते हुए हमने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसमें लंबाई दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से नापनी है। एक बार मैं ये इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए 6.25 इंच के करीब हमारा ये बन गया है। अभी हमें इसमें अंगूठा और उंगलियों का पार्ट बनाना है, तो हमारा ये 8 से 8.5 इंच तक ये आराम से बन जाएगा। यहाँ से ये आ गया इस तरह से। अब हमें ये देखना है, अगर हमें इसको पैर से नापना है, देखिए पैर से हम किस तरह से नापेंगे। जिस किसी के भी पैर के लिए बना रहे हैं हम इसको नीचे रखेंगे और यहाँ इसमें इस जगह जहाँ हमने एड़ी बनाई है इसमें यहाँ पर हम पैर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पैर रखेंगे और इसको हल्का सा खींचते हुए, आपको मैं उल्टा करके दिखाती हूँ कहाँ तक आ रहा है। देखिए ये बिना खींचे हुए आ रहा है अभी हमारा यहाँ तक, और अगर हम इसको हल्का सा खींचेंगे तो हमारा ये यहाँ आ जाएगा। ज़्यादा खींचेंगे तो यहाँ तक भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं खींचना है नापते टाइम, हल्का सा हमें खींचना है। मैं ये जो मेरी डमी है 5 नंबर की है और मैं ये 6 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो मैं इससे थोड़ा सा लूज़ बनाऊँगी, तब मैं इतना रख रही हूँ। अगर आपको इससे बिल्कुल इसके नाप का बनाना हो तो हमें ये खींच के यहाँ तक आ जाना चाहिए। अभी हमारा ये यहाँ आ रहा है, यानी कि मुझे ये 1 नंबर बड़ा बनाना है इससे। तो इस तरह से आप इसका नाप लेंगे। यहाँ से अब हमें अंगूठे अलग बनाना है और उंगलियाँ इसकी अलग बनानी है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। इन फंदों को आप चाहें तो किसी पिन में भी ले सकते हैं और चाहें तो आप ये ऐसे ही सिलाई में भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें आपको, क्योंकि पिन हर किसी के पास नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसको सिलाई में लेके ही हमें किस तरह से एडजस्ट करना है मैं वो बताऊंगी। 3 3 6 3 9 फंदे हमने यहाँ ये छोड़ देने हैं। ये हमारे अंगूठे के फंदे हो गए। अब यहाँ हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे और एंड में भी हमें 9 फंदे छोड़ने हैं। इस तरह से हम ये एंड तक बुनेंगे। एंड के 9 फंदे हमें छोड़ने हैं और वहीं से हमें ये सिलाई वापस करनी है। ये देखिए ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। 9 फंदे हमने इधर छोड़े थे। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने यहाँ छोड़ दिए। अब दोनों सिलाइयों में ये 9 फंदे छूटे रहेंगे और जो उसके बीच के फंदे हैं उन्हें हमें बुनते जाना है। ये हम कर लेंगे उल्टी सिलाई कंप्लीट 9 फंदे रहने तक। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। ये हमारे 9 फंदे यहीं हैं। यहाँ से हम इसको वापस करेंगे और अब हम इन फंदों में घटाई शुरू करेंगे। हमारे ये 36 स्टिचेस हैं अभी बीच में। 18 फंदे हमने दोनों साइड कर दिए और 36 फंदे हमारे बीच में रह गए। 36 में से हम ये 34 होंगे, बीच के 2 फंदे छोड़ेंगे और 34 का आधा यानी कि 17 फंदे हमें 17 स्टिचेस बुनेंगे इसमें।
देख लेते हैं। ये हमारे 9 फंदे देखिए ये अलग हैं, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हमने यहाँ बुन लिए। 17 हमारे इधर रहेंगे और जो बीच के 2 फंदे हैं, अगर हमारे ये ऑड नंबर में फंदे हैं यानी कि हमारे यहाँ 3 फंदे बचते हैं तो हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है। हर बार हमें 3 फंदों का एक फंदा ही करना है, लेकिन हमारे ये फंदे इवन नंबर में हैं तो हम पहली बार में 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और उसके बाद हर बार 3 फंदों का एक फंदा करना होगा, एक इधर का लेते हुए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। अभी हमने 2 फंदों का एक फंदा कर लिया तो हमारे ये 36 थे, अभी ये 35 रह गए। 35 फंदे हैं अभी ये सिलाई एंड तक कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। 9 फंदों को अभी हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये दोनों सिलाइयों में हमारे ऐसे ही रहेंगे, इनको हमें अभी नहीं बुनना है। पहले हम उंगलियों वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम ये वाले फंदे बुनेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हम फिर सीधी सिलाई पर। यहाँ से हम फंदों की और घटाई शुरू करेंगे। अभी तक हमने 2 फंदों का एक फंदा किया था बीच में, अब आगे हमें हर बार 3 फंदों का एक फंदा करना है। तो यहाँ 17 फंदे बुने थे पहली बार में, अब की बार हम ये 16 फंदे बुनेंगे। इसी तरह से हमारे हर बार एक एक फंदा यहाँ कम होता जाएगा। कि ये हमने 16 फंदे बुन लिए। अब आ गए हम यहाँ पर, ये है बीच वाला फंदा जिसके जो हमने 2 फंदों का एक फंदा किया था। अब इसके इधर उधर के फंदे लेते हुए हम ये वाले 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। यहाँ से लेंगे 2 फंदे लेंगे अभी हम साथ में, जिस तरह से कि हम सीधा बुनते हैं इस तरह लेंगे और बिना बुना सिलाई से उतार देंगे इस तरह से, और फिर इधर से इसमें सिलाई ले लेंगे। इसके साथ तीसरा फंदा भी साथ में लेंगे और पीछे की तरफ सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। बाकी के फंदे एंड तक बुनेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए सीधी सिलाई हमने कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई बिना कोई भी फंदा घटाए हुए कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हम सीधी साइड पर। जो हमने अभी 2 सिलाइयाँ बुनी, एक सीधी एक उल्टी, यही सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी है। एक बार और मैं फंदे घटाना दिखा देती हूँ। फंदे देखिए अब के हमने पहले 17 बुने थे, फिर 16 बुने थे, अब हम यहाँ 15 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए 15 फंदे बुनने के बाद फिर से ये फंदा आ गया बीच वाला, ये वाले 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। जिस तरह से सीधी सिलाई बुनते हैं सीधा फंदा बुनेंगे, लेकिन हमें इसको बुनना नहीं है, बिना बुना उतारना है। इस तरफ से सिलाई में लेंगे फंदे और एक इसके अगला फंदा भी सिलाई में लेंगे और पीछे की तरफ से ही बुनते हुए ये तीनों फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब हमारा ये एक इधर से घट रहा है इस फंदे के और एक इधर से घट रहा है, बस यही हमें रिपीट करना है बार बार। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे और हर सीधी सिलाई पे 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देखिए इतना हमने ये बना लिया है। अब यहाँ हमारे फंदे रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे इधर हैं और 11 फंदे हमारे इधर हैं और एक फंदा ये हमारा बीच में रह गया। तो देख सकते हैं आप ये इतनी लंबाई हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब ये सही लंबाई हो गई है। अब ये आप अपने हिसाब से 1 2 सिलाई कम या ज़्यादा आप इसकी कर सकते हैं फिंगर्स की लंबाई के हिसाब से। मेरी इसी यहाँ पर ये देखेंगे कितनी सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं, मैं गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारा उंगलियों वाला पार्ट कंप्लीट है, इसको हम बंद कर देंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ हम इसको इस तरह से घुमाएंगे
ये जो एक्स्ट्रा फंदा था हमारा बीच वाला वो हमने पीछे बुन लिया है, तो हम वो एक्स्ट्रा फंदा भी लेंगे और एक फंदा इसमें से और लेंगे। ये 2 फंदे हमने पीछे की साइड से ले लिए और एक आगे वाली साइड से लेंगे। ये हो गए हमारे 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। हल्का सा खींचते हुए लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और लूज़ तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे इसको। ये वाला फंदा पीछे वाली सिलाई में ले लेंगे, इससे एक अगला फंदा भी लेंगे और एक ये वाला आगे वाला फंदा लेंगे और फिर 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। हर बार हमें एक फंदा ये है, एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है और ये सारे फंदे बंद कर देने हैं इसी तरह से। उसके बाद हम इसकी अंगूठे की बुनाई पूरी करेंगे। ये देखिए, अब हमें ये उंगलियों वाला पार्ट हमने कर लिया है कंप्लीट। हमें बुनना है ये वाला पार्ट। अब हमें अंगूठे की बुनाई बुननी है। अंगूठे में मैं एक बार बता दूं कि अगर आपका अंगूठा ज़्यादा हैवी है, किसी का पतला होता है, किसी का भारी होता है, उस हिसाब से आपको ये फंदे रखने हैं। अगर किसी का ज़्यादा हैवी है तो जो मैंने 9 फंदे दोनों साइड रखे हैं, तो आप ये फंदे 10 फंदे रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम हो जाएंगे, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं हम। अब हमें इसकी अंगूठे की बुनाई करनी है। दोनों फंदे हमें ये दोनों ही साथ में बुनने हैं। अब इनको इस तरह से भी मिला सकते हैं हम और इनको इस तरह से भी मिला सकते हैं। यहाँ से सीधे उल्टे की बुनाई में बुनते हुए इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से सीधी सिलाई, इधर से उल्टी सिलाई, सारे फंदे 18 के 18 फंदे साथ में लेके बुनेंगे। तो इस तरह से अंगूठे में हमारे अंदर की साइड सिलाई आएगी। इस तरह से बुनेंगे तो हमारी बाहर की साइड सिलाई आएगी। आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बुन सकते हैं। मैं इसका तरीका बता रही हूँ कि हमारी अंदर की साइड सिलाई आएगी, जहाँ की हमारी ये उंगलियों की आती है। तो देखिए हम इसको कैसे बुनेंगे। इस तरह से हमें इनके फंदे मिलाने हैं, यहाँ से ऐसे करके। तो इसको मैं पहले ये वाली सिलाई में फंदे ले लेती हूँ। 9 फंदे हैं, इस तरह से ले लिए। अब ये वाली सिलाई पर आ जाएंगे। यहाँ से हमें ये फंदे मिलाने हैं इसमें साथ में। तो इसको मैं सिलाई में ले लेंगे और यहाँ से ये इस तरह से बुनेंगे, लेकिन ये हमें इधर लाना है। ये देखिए, इसमें हमारा धागा यहाँ है। अगर धागा यहाँ है तो इसी तरह से सिलाई बुन लेंगे। अब ये धागा यहाँ है तो हम इसको इस तरह से बुन देंगे। ये सिलाई पूरी इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब हमें ये लंबाई पूरी होने तक इसमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। सारे फंदे इसी तरह से बुनते हुए, जितनी सिलाइयाँ हमने यहाँ बुनी हैं उससे 2-3 सिलाई कम ये बुनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमें कुछ भी इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। ये देखिए, अब ये हमारी अंगूठे की लंबाई हो चुकी है कंप्लीट। 12 सिलाई मैंने इसमें बुनी है। यहाँ पर मैंने 15 सिलाई बुनी थी, यहाँ अभी मैंने 12 सिलाई बुनी है। इसमें यहाँ आप अपने साइज़ के हिसाब से 1-2 सिलाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से ये फंदे घटा देने हैं। 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। 2 फंदों का एक एक करते हुए हमें ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ये हो गई हमारी 13 सिलाई। 13 रोज़ हो गई है। अब ये 14 रोज़ आएगी इसमें। यहाँ पर हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। ये हम बिल्कुल सीधे घटाएं, सीधी सिलाई ये पूरी सीधी बुन देंगे।
अब आगे फिर से हम उल्टी सिलाई पर, ये हमारी 15वीं सिलाई है, फिर से यही रिपीट करेंगे। 2 फंदों का एक किया, फिर से 2 का एक किया, फिर से 2 का एक किया, फिर से 2 का एक किया। एंड का फंदा हम ऐसे ही बुन देंगे। अब हमारे ये 6 फंदे रह गए। इनको हम सिलाई पर से उतार सकते हैं या तो सुई में लेकर इनको सिल सकते हैं। ये हमारा एक फंदा उतर गया, इसको हम यहाँ 2 का एक कर देंगे। कि यहाँ से ये वाला फंदा धागा पकड़ थोड़ा सा ऐसे पीछे करके पकड़ लेंगे तो ये अगला फंदा टाइट हो जाएगा, तो ये सिलाई से उतरेगा नहीं। उंगली इस तरह से रखेंगे और ये फंदा सिलाई पर से उतार देंगे। इसी तरह से ये एक फंदे के ऊपर से 5 फंदे उतार देंगे हम। कि ये सिलाई से निकल गया। अगर आप इस तरह से करने में कंफर्टेबल ना हो तो आप ये सारे फंदे सुई से सिल सकते हैं। यहाँ से आप धागा काट देंगे थोड़ा सा सिलाई के लिए रख के, और सारे फंदे सुई में भरते हुए इसको टाइट कर देंगे। तो आप इसको सुई से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये अंगूठा तैयार हो गया है। और ये हो गया हमारा उंगलियों का पार्ट। तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलाई आ जाएगी। इधर ये सिलाई नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इधर से बुन देते हैं इसको तो हमारी जो ये सिलाई यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से आते हुए ये एंड तक यहाँ पर सिलाई आएगी। तो आप इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से दोनों तरीके से आप इसको बुन सकते हैं। अब करेंगे हम इसकी सिलाई। ये देखिए, यहाँ से हम इसको सिलेंगे। जो हम ये बिना बुने फंदे लेते हैं, इनको लेते हुए हम इनकी सिलाई कर देंगे। ये सिलाई करनी है हमें यहाँ से लेके इधर घुमाते हुए यहाँ तक एंड करनी है। और उसके बाद जो हम अगली सिलाई करेंगे वो हमें यहाँ से शुरू करेंगे, ये बॉर्डर से पकड़ के। तरीका यही रहेगा सिलने का, यहाँ से लेते हुए इस तरह से यहाँ से पकड़ते हुए ये पूरी यहाँ तक हमें ये सिलाई कर लेनी है। और करनी इसी तरीके से है कि जो हमने ये बिना बुना फंदा लिया है इसको सुई में लेते हुए सिल देंगे। बहुत ज़्यादा ढीला धागा नहीं रखेंगे, हल्का सा टाइट की तरफ रखेंगे। बीच में हम सिलाई में ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई भी होल ना रहे इसमें। इस तरह से फंदे पकड़ते हुए ये हम इसकी सिलाई करेंगे ताकि यहाँ कोई होल ना बचे। यहाँ पर इस धागे में एक गांठ लगा देंगे। इसी तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये सिलाई आई है। देखिए, अंगूठे में नहीं आई है। अगर हम दूसरी साइड से बुनेंगे अंगूठा तो हमारी ये सिलाई यहाँ तक आ जाएगी। बस इसमें इतना ही फ़र्क आएगा। देखिए, ये इसमें हल्का सा लूज़ है क्योंकि इसको मैंने 1 नंबर बड़ा बनाया है। देखिए, इस तरह की शेप आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार, क्योंकि इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। अब अगले पैर का मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। लेफ़्ट साइड का, ये मैंने राइट साइड का बताया है। अगर इसी वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लेफ़्ट साइड का अगली वीडियो में बताऊंगी कि लेफ़्ट साइड की एड़ी और ये उंगलियां वगैरह हमें किस तरीके से बनानी है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।